दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आप सबका मित्र, आप सबका सखा, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दुनिया चैनल। आध्यात्मिक दुनिया चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से आभार। तो मित्रों, आइए आज हम एक छोटी सी कहानी भगवान शिव के बारे में सुनते हैं। भगवान शिव और भृंगी ऋषि को आपने सुना ही होगा। उनकी कथा बड़ी ही रोचक है और माता पार्वती ने भी भगवान शिव को तपस्या से ही प्राप्त किया था। तो आइए आज एक भक्त और भगवान की कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं। कृपया करके अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का अपडेट आपको सर्वप्रथम मिल सके। तो मित्रों, यह कहानी नहीं है, भक्ति का एक ऐसा रहस्य पढ़ने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आज भी कैलाश की हवा तक थम जाती है। कैलाश पर्वत की श्वेत निस्तब्धता में एक भक्त था, भृंगी। आपने भृंगी का नाम सुना होगा। उसका हृदय शिव भक्ति में इतना डूबा था कि उसे लगता था कि जैसे दुनिया में अगर कोई है तो बस शिव ही हैं। वही उसकी सुबह, वही उसकी रात और वही उसकी हर श्वास। भक्ति अद्भुत थी, पर उसके भीतर छुपा एक छोटा सा भ्रम एक दिन उसे ऐसी सीख देने वाला था जो युगों तक उदाहरण बनेगी। उस दिन कैलाश शांत था। महादेव गहन समाधि में बैठे थे और माँ पार्वती चैतन्य अनंत शक्ति। तभी भृंगी आते हैं। जैसे ही उन्होंने शिव को देखा, उसका हृदय उमंग से भर उठता है। वह परिक्रमा करना चाहता है, पर उसके सामने समस्या थी। माँ पार्वती के अंग में समाई बैठी थी। भृंगी के मन में एक ही धुन थी, परिक्रमा सिर्फ शिव की, केवल शिव की। उसे लगता था कि शिव से अलग कुछ भी नहीं, कोई शक्ति भी नहीं। भृंगी ने नम्रता से माँ से कहा, माता कृपा कर थोड़ी देर अलग बैठ जाएं, मैं अपने प्रभु की परिक्रमा कर लूं। माँ मुस्कुराईं। वह तसल्ली से भरी, शांत और बोली, वत्स, शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं? जहाँ शिव हैं वहीं मैं हूँ और जहाँ मैं हूँ वहाँ शिव हैं। पर भृंगी के कानों में कोई बात नहीं उतर रही थी। वह दोबारा बोला, फिर तीसरी बार भी, और हर बार उसकी जिद बढ़ती गई। माँ पार्वती ने समझाया, उदाहरण दिए, सृष्टि का रहस्य बताया, पर भृंगी अपना हठ छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। जब माँ ने स्थान बदलने से इनकार कर दिया तो भृंगी ने सर्प का रूप धारण कर लिया। वह सोचता था कि यदि शक्ति हट नहीं रही तो मैं ही सरक कर निकल जाऊं। वह माँ और शिव के बीच निकलने का प्रयास करने लगा। यही वह क्षण था जिसने शिव की समाधि भंग कर दी। महादेव ने अपनी तीसरी आँख से नहीं, बस एक दृष्टि से ही भृंगी की मूर्खता पहचान ली। वह शक्ति और शिव के भेद देखने की चेष्टा कर रहा था। क्षण भर में महादेव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हो गए। एक ही देह में दोनों, शक्ति और शिव। अब भृंगी के लिए किसी एक की परिक्रमा करना असंभव था, पर उसकी हठ यहाँ भी नहीं टूटी। उसने एक बार चूहे का रूप लिया और अर्धनारीश्वर की देह को कुतरकर अलग करने का प्रयास करने लगा। यह सीमा थी, यह अनादर था, यह प्रकृति के मूल नियम को चुनौती देना था। माँ पार्वती को धैर्य टूट गया। माता पार्वती का धैर्य टूट गया। उनकी वाणी अब चेतावनी नहीं, शक्ति बनकर गूंजने लगी। हे भृंगी, यदि तू शक्ति को अपूर्ण समझता है तो तेरे शरीर से अभी इसी क्षण मातृभाव का अंश अलग हो जाए। अगले ही क्षण
भृंगी के शरीर से रक्त, मांस, त्वचा सब गायब हो गया। वह केवल हड्डियों और स्नायु का ढांचा रह गया। उसकी पीड़ा असहनीय थी, पर मृत्यु नहीं हो सकती थी, क्योंकि वह कैलाश में था, शिव पार्वती के सामने था। महादेव व्याकुल हुए, पर शक्ति के श्राप में हस्तक्षेप नहीं कर सके। वह पीड़ा इतनी घोर थी कि भृंगी का अहंकार टूट गया। उसे पहली बार समझ आया कि पिता जितने आवश्यक हैं, माता भी उतनी ही आवश्यक हैं। दोनों के बिना किसी जीव का अस्तित्व नहीं। वह रोते हुए माँ पार्वती के चरणों में गिर पड़ा। माता, मैं अज्ञानी था, मुझे क्षमा कीजिए। जो मैंने किया वह अपराध था। जगदम्बा भी करुणा की असीम है। उन्होंने तुरंत उसका कष्ट दूर किया। जब माँ ने श्राप वापस लेना चाहा, भृंगी ने हाथ जोड़कर विनती की, माता नहीं, मेरा यह रूप संसार को बताएगा कि जो शक्ति और शिव में भेद करता है वह स्वयं अधूरा रह जाता है। मुझे ऐसा ही रहने दीजिए ताकि मेरा अस्तित्व दूसरों को सत्य समझा सके। माँ पार्वती प्रसन्न हुई, शिव भी पुलकित हुए। दोनों ने भृंगी को अपने प्रमुख गणों में स्थान दिया ताकि वह अपने हल्के शरीर को संभाल सके। उसे तीसरा पैर भी मिला जो उसे संतुलित रखे और संदेश दे कि जो शक्ति और शिव को एक माने वही पूर्ण है। कैलाश के मार्गों पर आज भी कहा जाता है कि जहाँ अर्धनारीश्वर हैं वहाँ तिरुपति भृंगी की ध्वनि हमेशा सुनाई देती है, याद दिलाती हुई कि स्त्री और पुरुष दो नहीं, एक ही शक्ति के रूप हैं और जो इस सत्य को न माने वह संसार में भटकता ही रह जाएगा। मित्रों, अगर ये कहानी आपके दिल को छुआ हो तो कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह कहानी एक भक्त और भगवान के बीच की है। एक भक्त के अंदर का अहंकार टूटता है और उस शक्ति और शिव को पहचान जाता है। तो दोस्तों, माता और पिता सदैव जैसे हमारे मानव जीवन में हैं, वैसे हमारे आध्यात्मिक दुनिया में जब तक माता और पिता का संयोग नहीं होगा तब तक सृष्टि संचालित नहीं होती है। प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर इस संसार, इस सृष्टि को चलाते हैं, तो दोनों ही महान हैं। न उसमें माता महान है, न उसमें पिता महान है, बल्कि जितनी महान माता हैं उतने महान पिता हैं, जितने महान पिता हैं उतने महान माता हैं। तो मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि इस आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोग हैं वो कृपया करके एकेश्वरवाद में न फंसे और सबको एक ही दृष्टि से देखें, सभी का सम्मान करें और हो सके तो जो कुछ हमसे बताने में त्रुटि हुई हो उसे क्षमा कर देना। मित्रों, बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं अगले नए अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।